जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल क्लासेस चित्रकूट में। आज हम घातांक करणी का जो शेष रह गया है वो पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, 3 की पावर m की पावर 2 भाग करना है 3 की पावर m, कोष्टक के ऊपर पावर लिखा हुआ है 2 और पूरे में कोष्टक लिखा हुआ है 1/m। यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं 2 की पावर 3 की पावर 2, लिखूं 2 की पावर 2 की पावर 3 और एक लिखा हुआ है आपका 2 की पावर 2 की पावर 3। इन सभी का अलग अलग मतलब है। देखिए, जब पावर के ऊपर पावर लिखा होता है तो कोष्टक नहीं दिया होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 2 करेंगे पहले। तो 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये आ गया 2 की पावर 9। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ भी क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली घात को हल करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन जब कोष्टक लगा होता है तब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब कोष्टक लगा होता है तब इन घातों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। कहाँ पर, अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। माफ करिएगा, यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा। 2 की पावर 3 करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर m की पावर 2, यानी m की पावर 2 करना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 m की पावर 2, जैसे लिखा हुआ था हमने वैसा ही रखा रहने दिया। ठीक, भाग कितना करना है, यहाँ पे भाग करना है हमें यहाँ पे कितने का, 3 की पावर m की पावर 2, लेकिन कोष्टक लगा हुआ है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि m का 2 के साथ गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2m। ये कितना आ गया, पावर में कितना लिखा हुआ है, 1/m लिखा हुआ है, बराबर ये 81 लिखा हुआ है। यहाँ पे बेस देख रहे हैं कि 3 है, तो यहाँ भी बेस चेंज कर लेते हैं, यहाँ भी 3 में कर सकते हैं 81 को। तो कितना लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये साइन दिया हुआ है भाग का, और हमें पता है कि जब संख्या भाग पे होती है यानी हर पे होती है, और जब ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। क्या, घात माइनस में हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर m की पावर 2 गुणा 3 की पावर माइनस 2m। कैसे, देखिए ये 3 की पावर m की पावर 2 भाग करना था, कितने का भाग करना था, 3 की पावर 2m का भाग करना था, यही करना था। और कोष्टक में क्या लिखा हुआ था, ये 1/m लिखा हुआ है पावर में। तो हमें पता है कि ये अगर अंश पे जाएगा तो घात सिर्फ माइनस में हो जाएगी। तो वही क्या है, ये कितना हो गया, माइनस में। पावर कितना लिखा हुआ है, पावर लिखा हुआ है 1/m बराबर 3 की पावर कितना है, 4। अब यहाँ पे पता है जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की पावर m स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 1/m बराबर कितना, 3 की पावर 4। अब जब कोष्टक के ऊपर पावर लिखा होता है तो क्या होता है, घातों का आपस में गुणा होता है। तो इसका हम इसके साथ गुणा कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कितना, 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m, और गुणा कितने का कर देना है इसमें, 1/m का, बराबर कितना हो गया, 3 की पावर 4। अब हम देख रहे हैं यहां पे कि बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कल पढ़ा था, a की पावर m बराबर a की पावर n दिया हुआ है। तो ये बेस जब सेम होते हैं, चिन्ह बराबर का होता है, तो घातें आपस में बराबर हो जाती है। कितना हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। मैंने याद करने के लिए आपको कुछ ऐसा भी समझा दिया था कि ये नीचे वाले a से ये नीचे वाला a कट गया, कितना बचा, m बराबर n बच गया। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है कि जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, एक फॉर्मूला और पढ़ा था, लिखा हुआ है a की पावर m बराबर b की पावर n लिखा,
b की पावर m लिखा हुआ है, यानी जब घातें बराबर होती हैं तो बेस बराबर कर देते हैं। याद करने के लिए ऐसे सीख लिया कि ये ऊपर का m पावर में, ऊपर का m पावर में कट गया तो कितना बच गया, a बराबर b बच गया। याद करना है आपको, कैसे भी याद कर सकते हो, भूले नहीं। अब यहाँ पे जब बेस बराबर है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m कोष्टक में कितना 1/m बराबर कितना 4। ठीक, तो यहाँ पे m का गुणा इधर होगा, जो संख्या देखो ये 1/m इस पूरे के साथ गुणे में लिखा हुआ है, तो हमें पता है जो संख्या गुणा पे होती है वो पक्षांतर करने पे कहा जाती है, भाग पे आती है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं m कहाँ पे लिखा हुआ है, भाग पे लिखा हुआ है, m कहाँ पे है, बटे पे है। तो बटे पे है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, गुणा पे जाएगा ना, या फिर ऐसे हम करते हैं क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो m कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m बराबर कितना हो जाएगा 4m। ये माइनस 2m इधर पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6m हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है m स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, m गुणा m। m स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, m गुणा m, और ये m से ये m कट गया तो कितना हो गया, m का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, करड़ी घात 5 के अंदर लिखा हुआ है x की पावर -3/5, कोष्टक लिखा हुआ है, कोष्टक के ऊपर -5/3 लिखा हुआ है, और फिर बड़ा मझला कोष्टक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। करड़ी घात, करड़ी घात कितना है, 5। देखिए करड़ी घात हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लिखा हुआ है करड़ी घात 5, अंदर लिखा हुआ है x, तो इस करड़ी घात 5 का मतलब क्या है कि x की पावर में 1/5 आ जाएगा। अगर मैं कह दूं कि करड़ी घात 3 लिखा हुआ है, करड़ी घात 3 लिखा हुआ है, तो इस करड़ी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस करड़ी को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3। नहीं, जब करड़ी घात हटेगी तो पावर किस में आ जाएगी, बटा में आ जाएगी। जैसे लिखा होता है आपका √x लिखा हुआ है, करड़ी के अंदर x लिखा हुआ है, जब करड़ी नहीं लिखी होती है, करड़ी घात नहीं दिया होता है, तब हम क्या मानते हैं कि करड़ी घात कितना है, 2 है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं x की पावर 1/2 लिख देते हैं। ठीक, तो जितना करड़ी घात होगा उतना पावर में आ जाता है। तो यहां पे समझिएगा, हमें पता है कि ये करड़ी घात अगर हटेगी तो पावर में आ जाएगा। और देखिए जब कोष्टक के ऊपर पावर लिखा होता है तो हम यहां पे क्या करते हैं, आपस में गुणा, घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिएगा ये लिखा हुआ है करड़ी घात 5 x की पावर -3/5, इसका आपस में गुणा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का अगर आपस में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, -5/3 गुणा 5। ठीक, अब ये अगर हम करड़ी घात हटाते हैं यहां से, तो करड़ी घात हटाने पे हमें पता है कि कितना हो जाएगा, x की पावर -3/5 गुणा हो जाएगा इन संख्याओं के साथ, क्योंकि क्या दिया हुआ है, कोष्टक दिया हुआ है। तो जब कोष्टक दिया होता है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे -3/5 गुणा कितना हो जाएगा, -5/3 गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये करड़ी घात जब हटेगी तो करड़ी घात हटेगी तो हम करड़ी घात हटाएंगे और कितना लिख देंगे, 1/5। ठीक, कितना लिख देंगे, 1/5। अब देखिए सारी संख्याएं कट रही होंगी, माइनस से माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। ये 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, x की पावर कितना आ गया, 1, और x की पावर 1 बराबर मतलब कितना आ गया, x आ गया। ये हमारा आंसर हो गया।
चलो एक साथ दो क्वेश्चन करेंगे अब इधर। ये है क्वेश्चन नंबर 50। कहाँ का? संख्या पद्धति का। ठीक है, एक क्वेश्चन वहां दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे छोड़ दिया था, तो यहां पे कर लेते हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन करने की प्रयास कर रहा हूं कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाए तो टाइप आपको समझ में आ जाए। तो ज्ञात करना है हमें ए बी सी डी की वैल्यू क्या होगी। दिख रहा है यहाँ पे जहां लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है वहां पे, उधर का दिख रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, चलो फिर अब दिखाएगा, क्वेश्चन मार्क तो दिखाना ही है। अब दिख रहा है, चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इधर, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ, 46 दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ 46 में? हाँ, x बराबर बोलते जाओ y की पावर a, y बराबर z की पावर b, z बराबर x की पावर c। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है घातांक करणी में, और ये क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपका संख्या पद्धति में। दोनों का सेम टाइप है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c। अगर इतना दिया है तो ए बी सी का मान क्या होगा? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले हमें यह दिया होगा कि ये पहले वाले का बेस और लास्ट वाले का बेस हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में मिल रहा होगा। देखिए, इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस या तो सेम होगा या तो बराबर हो सकता होगा। जैसे यहां पे देख रहे हैं तो ये x और ये x दोनों बराबर हैं, दोनों का बेस बराबर है। या तो फिर ये बराबर नहीं होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों में से दोनों में का बेस क्या होगा? बराबर होगा। जैसे हम यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे 4 की पावर a और क्या लिखा हुआ है? 8। यहां पे बेस बराबर नहीं है लेकिन बराबर हो सकते हैं। कैसे? यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2a लिख सकते हैं इसको, और ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि यहां पे भी हम बेस बराबर कर सकते हैं। तो सिंपल सा, सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या इन दोनों का बेस बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो क्या बराबर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही होगा। ठीक, तो यहां पे देखा हमने कि बेस बराबर है। ठीक है, तो बेस बराबर है अगर, तो हमें निकालना कितना है? एबीसी का मान निकालना है। ठीक है, तो एबीसी का मान निकालना है तो यहां पे हम आपस में क्या कर लेंगे? इनका आपस में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो एबीसी का गुणा करेंगे तो एबीसी का गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा? ए बी सी। पावर में कितना लिखा हुआ? जितना पावर में लिखा हुआ है
उनका आपस में गुणा कर लेना है। बराबर यहाँ पे देख रहे हैं तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो कितना दिया हुआ है, पावर में 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक ना, तो बराबर कितना जाएगा 1। ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। यहां पे देखें तो पावर में कितना लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है और d लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे देखें लास्ट वाले में पावर में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो पावर में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे देखिए इन सभी की पावर का आपस में गुणा कर लिया। यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, तो यहाँ पे पावर 1 दिया हुआ है, तो सिंपल सा हमने क्या किया, ABC बराबर 1 कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम समझें और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर a, यानी इसको हमने बेस कर दिया था 2 की पावर 2 ही कर दिया था। तो यहाँ पे पावर का आपस में गुणा कर लिया। जब हमने पावर का आपस में गुणा किया तो कितना हो गया, 2 की पावर 2a b c d बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3। यही ना, इन दोनों का बेस बराबर करना है, बस हो गया। क्या करना है, इन दोनों का बेस बराबर करना है। तो देखो बेस बराबर कर लिया था हमने। अब यहां पे क्या रख दिया, 2 की पावर 2a, जितने भी पावर में दिए हुए हैं इन सभी का आपस में गुणा कर लिया। और यहां पे देखा कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 3। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 2abcd बराबर 3। तो abcd बराबर कितना हो गया, 3/2। ये आंसर आ गया हमारा। यहां पे हम देख रहे थे, यहां पे हमने क्या किया था, समझ लो एक बार फिर से। हमने देखा ये कितना लिखा हुआ है, x की पावर 1 लिखा हुआ है, और यहां पे देखा तो कितना लिखा हुआ है, x की पावर c लिखा हुआ है। इन सभी की पावर का आपस में क्या कर लेना, गुणा। तो कितना हो गया, ABC, जब बेस बराबर तो घातें आपस में बराबर हो गई, तो ABC का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को फिर बेसिक करते हैं हम। इतना नोट कर लो पहले। समझ में आया है कि एक बार फिर से रिपीट करूं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन को, प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे दिया होगा, x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b, z बराबर x की पावर c दिया होगा, तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या इस पहले वाले का और इस आखिरी वाले का बेस बराबर है। तो बराबर है बेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, पहले वाले को कितना लिख सकते हैं, पावर में कितना है, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे पावर में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो बस करना क्या है, इन सभी की पावर का आपस में गुणा कर लेना है। तो देखिए इन सभी की पावर का आपस में अगर हम गुणा करें तो ये भी पावर में 1 लिखा हुआ है, ये भी पावर में 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो गया, x की पावर 1। यहाँ पे आखिरी वाला देख रहे हैं तो x की पावर c लिखा हुआ है। तो हम यहां भी क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे क्या, x, बेस सेम रखेंगे दोनों के, और यहां भी पावर का आपस में गुणा कर लेंगे, ABC हो जाएगा। तो हमें पता है फॉर्मूला कि जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में बराबर होती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि बेस बराबर नहीं होते, यहां पे पहला वाला हम देख रहे हैं कि 4 की पावर a लिखा हुआ है और आखिरी वाला लिखा हुआ है 8,
तो जब बेस बराबर नहीं होते तो बेस बराबर हो सकते हैं, यानी कर सकते हैं हम। तो देखो 4 की पावर a लिखा हुआ है, तो क्या 4 की पावर a को हम 2 की पावर 2a लिख सकते हैं, और यहां 8 को हम क्या 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम फिर से यहां पे वही करते हैं कि यहां पे हमने क्या रखा, 2 की पावर 2a रखा और बाकी पावर का गुणा कर लिया, तो b c और d गुणा हो गया। यहां पे भी हमने वही किया कि क्या लिखा, 2 की पावर 3 लिख लिया और इसकी पावर 1 1 1 इनकी भी पावर का आपस में गुणा कर लिया। तो कितना हो गया, 2 की पावर 2a b c d बराबर 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, कितना हो गया 2abcd, जब बेस बराबर तो घातें आपस में बराबर, 2abcd बराबर 3 हो गया, तो abcd का मान कितना आ गया 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को बेसिक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक करने के लिए हमें सिंपल सा पता है, क्या लिखा हुआ है, x बराबर y की पावर a लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, y बराबर z की पावर b लिखा हुआ है। तो हम चाहे यहां से स्टार्ट करें चाहे हम इधर से स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, x बराबर y की पावर कितना लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, कितना x बराबर लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या हम x, यहां पे देखिएगा z बराबर कितना लिखा हुआ है, z बराबर लिखा हुआ है x की पावर c लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है ना। तो क्या हम x की जगह पे, समझना, क्या हम x की जगह पे क्या इतना लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने, देखना z बराबर हमने क्या लिख दिया, x की जगह पे हमने रख दिया यहां से, क्योंकि x का मान पता था हमें कितना दिया हुआ है, y की पावर a दिया हुआ है, और ये पावर में कितना लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। समझ में आया इतना। ठीक, अब देखो y बराबर कितना दिया हुआ है, अब हम y की जगह पे रख देते हैं, ये y बराबर कितना दिया हुआ है, z की पावर b दिया हुआ है। तो देखना z बराबर कितना हो गया, यहां पे आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y की पावर कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा। अब हम y का मान यहां से उठा कर रख देंगे, तो कितना कर रहे हैं, z बराबर कितना हो जाएगा, ये z की पावर b हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे रखा है, और ये कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो गया, z की पावर 1 बराबर, यहां पे z की पावर कितना है 1 बराबर, यहां पे घातों का गुणा हो गया, तो z की पावर कितना हो गया, abc। जब बेस बराबर तो घातें आपस में बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि abc का मान कितना हो गया, abc का मान 1 हो गया। ये हमारा बेसिक है, बहुत आसान है, चाहे हम इधर से लेके चलते तो भी हमारा था। एक बार फिर से समझ लो, करना क्या है, हमें यहां से चलते हैं। ठीक ना, क्या दिया हुआ है, x बराबर, क्या दिया हुआ है, x बराबर y की पावर a दिया हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि y का मान यहां से उठा के रख लो। तो देखो x बराबर y की जगह पे कितना रख सकते हैं, y की जगह पे रख सकते हैं z की पावर b रख सकते हैं, और ये पावर a तो लिखा हुआ था, हमने इस सिर्फ y की जगह पे रखा है z की पावर b। अब हम देख रहे हैं कि z की जगह पे भी हम चेंज कर सकते हैं, तो x बराबर हम z की जगह पे रख दें कितना, x की पावर c, और ये कोष्टक के ऊपर कितना लिखा हुआ था, b लिखा हुआ था, और 1 लिखा हुआ था, a लिखा हुआ था। और हमें पता है जब ऐसे घातें लिखी होती हैं तो आपस में क्या होता है, आपस में क्या होता है, गुणा होता है, a b c। तो हम कह सकते हैं कि जब बेस बराबर तो घातें आपस में बराबर। ऐसे ही सेम इसको भी कर सकते हैं। देखिए चाहे हम इधर से लेके चलें चाहे हम इधर से लेके चलें, तो समझना क्या लिखा हुआ है, यहीं पे देख लेते हैं कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर 2a बराबर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम 5 की जगह पे इतना रख सकते हैं, 5 की जगह पे हम इतना रख सकते हैं। ठीक है, रख लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2a बराबर 5 की जगह पे हमने कितना रख दिया है, ये 5 की जगह पे हमने कितना रख दिया है, 6 रख दिया है ना, कितना रख दिया है 5 की, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब 5 की जगह पर 2 की पावर 2 रखिए ना, ये 5 की जगह पर 2 की पावर 2 ये रख दीजिए ना, 5 की जगह पे 2 की पावर 2। हाँ ये सही है, इधर से चलते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, वैसे आएगा तो यहाँ से भी आएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ से भी आएगा, यहाँ से कैसे हो जाएगा हमारा, यहाँ से थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे क्या 5 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 5 की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्या हम बटा b और बटा b कर लें इधर दोनों तरफ, तो b से b कट जाएगा, 5 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, इस 5 की जगह पे रख सकते हैं 6 की पावर 1 बटा b रख सकते हैं, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो हम करते क्या है, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, और आसान कर लेते हैं, दोनों तरीके से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए कितना लिखा हुआ है, 7 की पावर d बराबर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 7 की पावर d बराबर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो क्या हम 7 की जगह पे 6 की पावर c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो 7 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 6 की पावर c, और पावर में कितना लिखा हुआ था, d लिखा हुआ था।
क्या यहां पे इस 6 की जगह पे 5 की पावर b लिख सकते हैं? इस 6 की जगह पे, तो 6 की जगह पे हमने क्या रख दिया? 5 की पावर b, और हमने यहां पे आपस में इनका क्या कर लिया? गुणा कर लिया। तो c और d का गुणा हो जाएगा तो कितना जाएगा? cd बराबर कितना हो गया? 8। अब यहां पे हम क्या 5 की जगह पे 4 की पावर a लिख सकते हैं? 5 की जगह पे, तो इस 5 इनका तो आपस में घातों का गुणा हो जाएगा। हम 5 की जगह पे सिर्फ क्या लिख रहे हैं? 4 की पावर a लिख रहे हैं, और इनका आपस में घातों का क्या हो गया है? b c d का आपस में क्या हो गया? गुणा। और ये कितना हो गया? 8। अब हम फिर से यहां पे आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4 की पावर a b c d बराबर क्या हो गया? 8। लेकिन हमें ए बी सी डी का मान निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों के बेस बराबर होंगे तभी वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ए बी सी डी बराबर, यहां भी क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 3। जब बेस बराबर होंगे तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कितना हो गया? 2ab बराबर कितना हो गया? 3। तो abcd बराबर कितना हो गया? abcd बराबर हो गया 3/2। लेकिन अगर हम इसको उल्टा किए होते, समझ लो उसको भी एक बार फिर से, अगर हम इसको फिर से ऊपर से लेके आए होते तब कैसे आता हमारा आंसर, वो समझना है आपको। ठीक, इधर करते हैं इसको। बहुत आसान है। देखिए कितना लिखा हुआ है? 4 की पावर a बराबर 5 दिया हुआ है, 5 की पावर b बराबर 6 दिया हुआ है, और 6 की पावर c बराबर 7 दिया हुआ है, और 7 की पावर d बराबर 8 दिया हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं कि हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से 4 की पावर a बराबर कितना? 5। तो हम क्या करेंगे? 5 की जगह पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर वाला चेंज करना है। जैसे हम यहां पे देख रहे थे तो हम किधर वाला चेंज कर रहे थे? इधर वाला, क्योंकि हमें क्या करना है? ये बेस बराबर करने थे, क्योंकि हमें पता है कि इसका बेस सेम हो सकता है और इसका बेस सेम हो सकता है। तो हमने यहां से उठाया, समझना बात को, यहां से उठाया हमने, तो यहां से उठाया तो हमने क्या किया? 7 की पावर d बराबर 8 रखा। तो हमने क्या किया? ये तो हमारा बेस सेम हो सकता है, लेकिन ये वाला 7 लिखा हुआ था, तो हमने इधर का बेस सेम करने की कोशिश की और ये वाला लाने की कोशिश की। ऐसे गए हम, ठीक है, यानी इधर वाला चेंज किया। लेकिन मैं कहूं कि अगर हमने ऐसा रखा है, 4 की पावर a बराबर 5 रखा है, और फिर हमें चेंज करना है, तो क्या इसको चेंज करोगे? इसको तो चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि यहां पे हमने पहले ही देख लिया था कि ये बेस और ये बेस हमें सेम करने होंगे आखिरी में। तो हमने तो ये रखा है ना, तो चेंज किसको करना है? इसको करना है। तो क्या 5 की जगह पे, यहां पे देखिए कह रहा हूं मैं, 5 की जगह पे क्या लिख सकते हो? तो 5 की जगह पे क्या लिख सकते हो? क्या हम ये नहीं कर सकते कि दोनों तरफ घातों में b का भाग करने पर, तो दोनों तरफ घातों में b का भाग करोगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी हम 5 बराबर कितना लिख सकते हैं? 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं, 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो अब देखिए इस 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो ये 6 की पावर c दिया हुआ है, तो क्या हम इसको यहां पे ऐसे कर सकते हैं बटा c, और यहां पे बटा c, दोनों तरफ घातों में c का भाग करने पर तो c से c कैंसिल हो गया, यानी 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1 बटा, यानी 4 की पावर a बराबर, ये 6 की जगह पे रख सकते हैं हम कितना? 7 की पावर 1 बटा c, और पावर में कितना हो जाएगा? 1/b हो जाएगा, और यहाँ पे घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, यानी कितना? 4 की पावर a बराबर 7 की पावर 1/bc हो जाएगा। अब हमें 7 की जगह पे रखना है, तो 7 की जगह पे रखना है, लेकिन 7 की पावर d लिखा हुआ है, तो हमें 7 की जगह पे रखने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ d का भाग कर देते हैं, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, यानी हम 7 की जगह पे रख सकते हैं 8 की पावर 1/d। तो देखिए 4 की पावर a बराबर 7 की जगह पे क्या रखना है हमें? 8 की पावर 1/d रख दिया, सिर्फ 7 की जगह पे, और पावर जैसी लिखी हुई थी वैसे ही रखी रहने दिया। ठीक, अब देखिए ये 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 2a लिख सकते हैं, बराबर ये आपस में घातों का गुणा हो गया, लेकिन हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ पे घातों का गुणा कर लिया तो 1/bcd हो गया। ठीक, और फिर से घातों का गुणा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में बराबर होती है। देखिए कितना बराबर हो रहा है? घातें कितना दिया हुआ है? 2a दिया हुआ है, इधर आपस में गुणा हो गया है, तो 3/bcd। हमें मान किसका निकालना था? abcd का मान निकालना था। तो देखिए क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पे जब, तो कितना हो जाएगा? abcd बराबर 3, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी 2, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 40, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर z 8 की पावर z दिया है, और 1/2x प्लस 1/4y
प्लस 1/6z बराबर 24/7 दिया है। तो पूछ रहा है z का मान क्या होगा। यहां पे हमें सिर्फ ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, z का मान क्या होगा। तो अगर मैं कहूं कि इस y की जगह पे z होता, इस y की जगह पे z होता और यहां x की जगह पे भी z होता, तो हम क्या करते, हम यहां पे क्या करते, 2z समझ लो थोड़ी देर के लिए, 4z और 6z का एलसीएम लेते और हल कर लेते, आ जाता हमारा आंसर। इतना समझ में आ रहा है सब लोगों को। क्या पूछा है कि z का मान क्या होगा। तो मैं कह दूं कि यहां पे z तो लिखा हुआ है, यहां पे अगर 4y की जगह पे z होता, यहां x की जगह पे z होता, तो हम क्या करते, इन सभी का एलसीएम लेते, हल करते, z का मान आ जाता। ठीक, लेकिन इस z को चेंज कैसे करेंगे, ये x और y को चेंज कैसे करेंगे, वो हमें यहां पे दिया हुआ है। एक समीकरण और दिया हुआ है कि 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z दिया हुआ है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहां पे किसी को समस्या नहीं होगी। 4 को हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 2y कर दिया, ठीक है। 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 कर दिया, ठीक। यानी सभी का हमने बेस बराबर कर लिया। सभी का बेस बराबर क्यों किया, क्योंकि हमको पता है जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी घातें हो जाएंगी x बराबर 2y बराबर 3z। हमें किसकी जगह पे, x की जगह पे z लिखना है। तो देखो क्या हम x बराबर 3z लिख सकते हैं, ये सभी आपस में बराबर है। इस x की जगह पे हमें क्या बनाना है, z बनाना है। तो क्या हम x बराबर 3z कर सकते हैं, ये लिख लिया। हमें y की जगह पे भी z रखना है यहाँ पे, तो y की जगह पे z रखना है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2y बराबर 3z। लेकिन y की जगह पे अगर कहें, देखो 2y की जगह पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो 2y की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 3z रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4y, तो 4y की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, यानी 4y की जगह पे 2 का इधर गुणा कर लिया, 2 का इधर गुणा कर लिया, यानी 4y की जगह पे 6z कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x की जगह पे 3z कर सकते हैं, तो x की जगह पे 3z कर सकते हैं, तो 2x की जगह पे क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6z कर सकते हैं। आया समझ में इतना, क्यों आ गया ना। देखो ये x बराबर 3z, मैंने पहले क्या समझाया यहाँ पे कि यहाँ पे z दिया हुआ है, तो क्या ये भी z हो जाए और ये भी z हो जाए, तो हम एलसीएम लेके z का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में z का मान ही पूछ रहा है हमसे, ठीक। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने घातें बराबर कर ली हैं। घातें बराबर किया तो x बराबर 2y बराबर 3z हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि x की जगह पे हम 3z लिख सकते हैं, ये x बराबर 3z। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, तो ये भी कह दो कि अगर x की जगह पे 3 लिख सकते हैं, x की जगह पे 3z लिख सकते हैं, तो 2x की जगह पे कितना, 2 का इधर गुणा कर दिया, तो 2 का इधर गुणा कर दिया, यानी 2x की जगह पे 6z लिख सकते हैं। अब यहाँ पे y की जगह भी चेंज करनी है हमें, तो y की जगह पे हम z लिख सकते हैं, तो 2y बराबर कितना लिख सकते हैं, 3z, तो 2y बराबर 3z लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4y दिया हुआ है, तो हम कह देंगे कि 4y बराबर कितना लिख देंगे, 6z। क्यों, 2 का गुणा इधर कर दिया, 2 का गुणा इधर कर दिया, तो इधर 4y हो गया इधर। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, देखो 1/2y की जगह पे 6z प्लस 1/4y की जगह पे 6z प्लस 6z की जगह पे ये 6z दिया ही है, z के पदों में ही दिया हुआ है, 24 बटा कितना हो गया 7। यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 6z हो गया। यहाँ पे आपस में जोड़ लिया, जैसे हम भिन्न हल करते हैं तो कितना हो गया, 1 1 1 कितना हो गया, 3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 24 बटा 7 हो गया। क्रॉस गुणा कर दिया हमने, तो क्रॉस गुणा किया तो 6z का इधर 7 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणा 3 बराबर, ये संख्याएं कट भी रही हैं अभी, ठीक ना, यहाँ पे भी काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, और 3 से यहाँ काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 का गुणा हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुणा 2z। ये देखिए 3 से काट लिया हमने, फिर क्या किया, z का गुणा इधर कर दिया और 2 का भी गुणा इधर कर दिया। हमें z का मान पूछ रहा है, तो z का मान पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 24 दूना 48 का भाग कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, 7/48। ये आ गया हमारा z का मान, ये ही हमारा क्या हो गया आंसर, क्योंकि z की वैल्यू ही पूछ रहा था। नोट कर लीजिए इसको, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे समझना, इसको तो ये समझ में आ गया है, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। तो हमने क्या किया, इन सभी का बेस बराबर किया, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2y, ठीक, यहाँ पे आ गया था समझ में।
8 की पावर z लिखा हुआ है तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं। तो कितना होगा, 2 की पावर 3z। जब बेस बराबर होते हैं तो घातें आपस में बराबर होती है, यानी x बराबर 2y बराबर 3z। अब देखो हमें किसका मान रखना है, x की जगह पे क्या रखना है, z रखना है। तो हमने कहा कि x बराबर 3z, ठीक है, सभी तो आपस में बराबर है। तो x बराबर 3z है तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 2 का गुणा इधर कर लिया, 2 का गुणा इधर कर लिया। तो x का मान 3z है तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 6z। मैं अगर पूछता कि 5x का मान कितना होगा, तो हमें पता है कि x का मान कितना है, 3z है। मैं कह रहा हूं 5x का मान कितना है, यानी इसमें 5 का गुणा किया है ना, 5 का पूछ रहा है तो इधर भी 5 का गुणा कर देंगे तो कितना, 5 नहीं 15x। अगर मैं आपसे पूछ रहा होता कि x का मान कितना है, 3z है, और मैं कह दूं कि 2/3x का मान कितना होगा, 2/3x का मान कितना होगा, तब आप कैसे निकालोगे कि सर यहाँ पे x का मान कितना है, 3z है, लेकिन हमसे पूछ कर रहा है 2/3x पूछ रहा है। तो 2/3x पूछा है, 2/3 का गुणा कर दो इधर। तो 2/3 का इधर गुणा किया है तो हमें 2/3 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, किधर, इसमें 3z में। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/3x का मान कितना जाएगा, 2z आ जाएगा। फिर आया ना समझे। तो बस वही किया है, x का मान कितना, 3z, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 6z हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी 2y का मान देखो यहाँ से कितना है, 3z है, तो हमें मान कितना रखना है, 4y रखना है। तो 4y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, नहीं 4y बराबर कितना हो जाएगा, 6z। 2 का गुणा इधर किया देखो, तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ गया हमें, नोट कर लो। अब आ गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z दिया हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। अब हमें पूछ क्या रहा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान पूछ रहा है। समझिएगा यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान पूछ रहा है कि कितना होगा, लेकिन दिया कितना है हमें दिया है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z। अब हमने यहाँ पे बराबर वाली कंडीशन पे सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, और जो 2 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो कौन से पढ़ रखे हैं कि अगर बेस बराबर होगा तो घातें बराबर कर देंगे, अगर घातें बराबर होंगी तो बेस बराबर कर देंगे। लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों में से कोई तरीका यूज नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है ना। 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 6 होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो अब देखिए यहां पे हम कह सकते हैं 2 की जगह पे, ठीक है, 2 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2 की जगह पे कितना लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बेस बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बेस बराबर करने की कोशिश कैसे कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे बेस नहीं दिए हुए थे और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि जब बेस बराबर होंगे तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैंने क्या लिख दिया, देखो बराबर ही लिखा है, 2 गुणा 3 बराबर कितना लिखा है, 6 लिखा है, यानी मैंने तो वही लिखा है 6 बराबर 6 लिखा है ना। मैंने खुद से बराबर किया बेस को कि 6 बराबर 6 कर दें और इसके बाद हम आंसर निकाल लें, क्योंकि हमें इतना दिया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि इस 2 की जगह पे क्या हम 6 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इधर समझिएगा क्या लिखा हुआ है। यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे लिखा हुआ है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, 2 की पावर x बराबर दिया हुआ है 6 की पावर माइनस z, इतना दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं 2 का मान निकालना है, मैं क्या रखना है, हमें 2 की जगह पे रखना है कि इस 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं। तो क्या हम 2 की जगह पे, यहां पे क्या लिखा हुआ, 2 की पावर x लिखा हुआ है, लेकिन हम रखना क्या चाहते हैं, सिर्फ 2 की जगह पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि बटा x कर लो, बटा x कर लो, क्यों आ जाएगा ना इतना। तो देखो x से x कट गया, यानी हम इस 2 की जगह पे लिख सकते हैं 6 की पावर माइनस z बटा x लिख सकते हैं, ठीक। चलो इतना हो गया। अब मैं कहूं कि 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर y बराबर कितना लिखा हुआ है, 6 की पावर माइनस z लिखा हुआ है। मैं कहूं 3 की पावर कितना, यानी 3 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो 3 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, यहां पे देखिएगा क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ y का भाग कर दिया, तो y का भाग कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, यानी 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 6 की पावर माइनस z बटा y लिख सकते हैं, यानी कितना लिख सकते हैं, 6 की पावर माइनस z बटा y।
कोई समस्या किसी को इतने में? कोई समस्या नहीं ना। अब देखो, जब बेस सेम होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। जब गुणा का चिन्ह होता है तब जुड़ती हैं, और फिर आगे स्टेप में करेंगे हम बराबर वाला। तो जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कितना हो जाएगा? 6 की पावर ये आपस में जुड़ जाएगा माइनस जेड बटा एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस दिया हुआ है, तो माइनस जेड बटा वाई बराबर कितना है? 6 की पावर 1 कह सकते हैं। जब बेस बराबर हैं तो क्या घातें आपस में बराबर हो जाएंगी? ठीक है, ये यहाँ भी अच्छा एक्स लिखा हुआ था ना यहाँ पे, चलो ठीक है एक्स लिखा हुआ है। तो ये जब बेस बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो कितना? माइनस जेड बटा एक्स माइनस जेड बटा वाई बराबर 1। ये 1 लिखा हुआ है ना? अरे ये इधर 6 रखा हुआ, वहां ऊपर कहाँ जा रहे हो? ऊपर वाला हमने कहाँ रखा? ऊपर वाला तो हमने छुआ ही नहीं, टच भी नहीं किया है, ठीक है ना। ये हमने क्या रखा? 2 गुणा 3 बराबर 6 रखा है हमने, ठीक है। इस 6 को क्या हमने बदला? इस 6 को बदल दोगे तो फिर क्या मतलब रहेगा? मैंने क्या कहा? इन दोनों का बेस भी 6 किया है, सिर्फ इतना किया है। हमें पता है कि 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है? 6 होता है। तो मैंने क्या किया कि इस 2 की जगह पे 6 के रूप में लिख दिया यहां से उठा के, और इस 3 की जगह पे इतना रख दिया। कैसे रखा वो भी समझा दिया, ठीक। अब ये कितना लिखा हुआ है? 6 की पावर 1 ही तो लिखा हुआ है। अब कह रहे हो 6 की पावर तो सर माइनस जेड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने जो किया है वो तो देखो आप, कितना लिखा हुआ है? 6 की पावर 1 लिखा हुआ है। जब बेस बराबर तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी। हमने इनको बराबर कर लिया। अब यहाँ पे बराबर किया है तो क्या हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं? माइनस जेड बटा एक्स माइनस जेड बटा वाई बराबर 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको हल करना, हम जेड कॉमन ले लें, तो जेड कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 बटा एक्स माइनस का, माइनस कॉमन नहीं लिया अभी हमने, ठीक है ना, हमने सिर्फ जेड बस कॉमन लिया है। माइनस भी कॉमन ले लोगे तो प्लस में आने लग जाएंगी संख्याएं, ठीक। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1 जाएगा, ठीक। अब देखो ये गुणा में लिखा हुआ है तो ये कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा वाई बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 बटा जेड हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ कर रहा है सभी संख्याएं प्लस में लिखी हुई हैं, तो क्या हम इन सभी का इधर पक्षांतर कर दें? तो देखो ये 1 बटा जेड लिखा हुआ है, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 बटा एक्स, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा? 1 बटा वाई। इधर कितना बच रहा है? इधर 0 बच रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड कितना हो जाएगा? आपका क्या कहना था? आपका कहना यह था कि सर माइनस का जेड कॉमन ले लो। चलो ठीक है, माइनस का जेड कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो माइनस का जेड कॉमन ले लिया है, ये माइनस का जेड कॉमन ले लिया तो प्लस बचा ना, यानी 1 बटा एक्स बचा। यहाँ पे माइनस जेड कॉमन ले लिया, ये माइनस और जेड कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 बटा वाई बचा, बराबर कितना लिखा हुआ है? 1। तो ये माइनस जेड इधर पक्षांतर हो जाएगा तो कितना हो गया? 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई, और यहाँ पे माइनस जेड इधर पक्षांतर हो जाएगा तो बराबर कह सकते हैं माइनस 1 बटा जेड। अब इसका हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड बराबर कितना हो गया? 0। तो जैसे आपको करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को क्या हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं? कैसे? इधर समझिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स बराबर 3 की पावर वाई बराबर 6 की पावर माइनस जेड, ठीक। तो हम करते क्या हैं? इन सभी को एक अलग से राशि के बराबर मान लेते हैं। मैं कह दूं कि 2 की पावर x बराबर k रख दो, ठीक है, क्योंकि सभी आपस में बराबर है। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं 2 का मान निकालना चाहूं, सिर्फ 2 का मान निकालना चाहूं तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? यानी दोनों तरफ हम क्या कर दें? x का भाग कर दें। दोनों तरफ क्या कर दें? x का भाग कर दें। तो यहाँ 2 का मान कितना जाएगा? 2 का मान आ जाएगा k की पावर 1 बटा x। अगर यहाँ पे 3 की पावर y बराबर मैं एक बार k लिखूं और मुझे सिर्फ 3 का मान निकालना हो, तो 3 का मान निकालना हो तो क्या कर देंगे? दोनों तरफ y का भाग कर देंगे, तो ये y से y कट जाएगा, यानी 3 बराबर कितना जाएगा? k की पावर 1 बटा y। अगर मैं कहूं कि इस 6 की पावर z को k के बराबर रखूं और यहाँ पे 6 का मान निकालना है हमें, तो 6 का मान माइनस जेड लिखा हुआ, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस जेड है, तो यहाँ पे हमें 6 का मान निकालना है, तो भाग कितना करना पड़ेगा? हमें माइनस जेड का करना पड़ेगा भाग, तभी तो माइनस माइनस कटेगा, हमें 6 का मान निकलेगा। अगर हम सिर्फ जेड बस का मान सिर्फ हम क्या कहते हैं जेड बस का भाग करेंगे तो माइनस की वैल्यू आने लग जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? माइनस जेड का भाग कर रहे हैं। मैं माइनस जेड का भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस माइनस कट के प्लस भी आना चाहिए, बराबर। यहाँ पे देखिए कितने का भाग करना पड़ेगा हमें? 1 बटा माइनस जेड का भाग करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया? क्यों ये समझ में आया? हमने सबसे पहले क्या किया? इन सभी को k के बराबर माना, हमने 2 का मान निकाल लिया, यानी
2 की पावर x बराबर एक बार k रखा तो हमने 2 का मान निकाल लिया कि 2 का मान कितना होगा, फिर 3 का मान कितना होगा, फिर 4 का मान कितना होगा। अब क्या हम फिर से वही तरीका 2 गुणा 3 बराबर 6 लिख सकते हैं? तो देखो 2 का मान कितना दिया हुआ है k की पावर 1/x गुणा 3 का मान कितना दिया हुआ है k की पावर 1/y बराबर 6 का मान कितना रखा हुआ है k की पावर -1/z। जब बेस सेम तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी और जब बेस बराबर होंगे तो घातें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो वही बड़ा फार्मूला लगा देना है, यानी k की पावर कितना हो गया 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर -1/z। जब बेस बराबर हैं तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z। -1/z इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा।